Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड वेलकमिंग एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड द वन. Difference between agent and the new. Guys, as we know, we are living in the matrix. The world we are living in is the illusion, Maya, dream world. So इस ड्रीम वर्ल्ड में जैसे मैट्रिक्स में एक एजेंट होता है, एक नियो होता है, तो उसी तरह मैट्रिक्स में हम लोग जी रहे हैं. वही हमें समझना है कि एक इक्का है और एक वही है जिसे हम बोल सकते हैं दलाल. कोई बुरा वर्ड नहीं है दलाल. इसे हमें समझना है क्या चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें जो कि इटर्निटी से जो खेल होती हुई आई है भाई. यही सिद्धांत, यही कानून, यही नियम लागू है. सो एजेंट का क्या मतलब है और वन का क्या मतलब है, हमें ये समझना है. अंधेरा क्यों आ रहा है? पूरा पहाड़ी के नीचे आ गया हूँ फर्स्ट टाइम इन जंगलों में. मेरे लिए नया जगह है, पहली बार इस जगह में घुस रहा हूँ. अरे यहाँ तो कब्रिस्तान है. संथाली लोग का देखो भाई, 2 कब्र है उधर. इधर संथाली गांव ही है, इधर पहाड़ी है, बिल्कुल पहाड़ के जड़ पे हूँ, लेकिन इतना बड़ा सा पेड़ है कि दिखाई नहीं दे रहा है. सो हाँ भाई, जो वन है मतलब वन, पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, वन द वॉचर. लेकिन एजेंट कहाँ है भाई? 11 पे. 1 और 1 11. तो हम एग्जामिन करेंगे कि 1 और 1 11 कैसे हुआ. तब हम भाई एजेंट और वन को समझेंगे और दोनों को हम समझ जाएंगे तो हम, होता है ना भाई, कि खुद को जज नहीं करेंगे और किसी और को भी जज नहीं करेंगे. कि कोई नहीं बोलते हम लोग भाई दल्ला है, दल्ला है साला, इसका कुत्ता है, कोई उसका कुत्ता है, उसका कुत्ता है, उसका कुत्ता है, कितनों का दल्ला है. हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं उसके नेचर को, सिग्नेचर को. तो हमें ये समझना है कि दोनों हम हैं, सब ह्यूमन बींग्स के अंदर ये आर्केटाइप है 1 से 11 का. जैसे कि हम इस एग्जिस्टेंस में आए माँ बाप के वुम से, माँ बाप के मिलन द्वारा, माँ के वुम से. तो हम क्या थे भाई? वॉचर. वॉचर तो वॉचर ही वन है कि हम, पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल ऑल इज माइंड, हम जो इस बॉडी में घुसे ये भी माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड. हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और अपने थर्ड आई से, जो कि फर्स्ट आई है, उसी से हम लोग दुनिया को देख रहे थे अनकॉन्शियस लेवल पे ही. सो हम थे वॉचर. तो हम वॉचर थे भाई. जैसे आप देखो, रिलेट करो भाई, रेजोनेंस इज़ द की. कि आप मुझे देख रहे हो तो मुझे जहाँ तक पता है कि ज़रूर आप भाई पढ़े लिखे होंगे. जहाँ तक भी आप पढ़े लिखे हो, जहाँ तक आपके माँ बाप पढ़ाए लिखाए, तो आप भाई उसको एग्ज़ामिन तो कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में. एग्ज़ामिन तो कर रहे होंगे ना भाई. जैसे मैं गांव से निकला था, शहर में गया, बड़े शहर में एग्ज़ामिन कर रहा था, तो आप बहुत दिन तक आप वन थे, लेकिन कहीं तो आपको लगा होगा, गुलामी वाला फील तो आया होगा कि मैं गुलाम हूँ. तो उसी में आया होगा कि आप अपने माँ बाप के गुलाम हो. माँ बाप पढ़ाए लिखाए, आप उस घर का खर्चा किए, जैसे मैं अब तक कमाया नहीं हूँ. फिर एक तो वो चीज़ें हो गई, नॉर्मल चीज़ें. लेकिन हम कलेक्टिव वर्ल्ड को देखते हैं. जैसे वाह, कितना प्यारा सा पेड़ है. आम का पेड़ है क्या? आम का नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का, बहुत ही यूनिक पेड़ है. देखो, मैं इस जगह में पहली बार घुसा हूँ, किसी से डर नहीं रहा हूँ, बस घुस गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. किस चीज़ का पेड़ है?
आम का ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही यूनिक पेड़ है। देखो, बहुत ही यूनिक पेड़ है। हाँ, तो बोल रहा था वन एन एजेंट। तो जैसे हम अब दुनिया को देख रहे थे भाई, हम अपने कंट्री को, अपने राज्य को, अपने रिलीजन को, वही अपने माँ बाप को, तो ये हुआ भाई एजेंट वाला चीज़, ये हुआ एजेंट वाला कॉन्शियसनेस। कि एजेंट का मतलब क्या कि हमें लग रहा है कि हम इसके उसके 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 गुलाम हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का भाई माइंड सेट है कि वो अपने माँ बाप के गुलाम हैं, चलो वहाँ तक भी हो तो भाई अच्छी बात है। फिर बहुत सारे लोग अपने रिलीजन के गुलाम हैं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं इस तरह से मुझे चलना है, हिंदू का ही दलाली करना है। मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम का ही दलाली करना है। मैं इस गांव का हूँ, इस गांव का है दलाली करना है। इस राज्य का हूँ, इस देश का हूँ, इसी का दलाली करना है, इसी का दलाली खाना है। तो ये हुआ एजेंट वाला कॉन्शियसनेस, ये हुआ एजेंट की चेतना। एजेंट ऐसे ही सोचता है और एजेंट ऐसे ही पकड़ा आता है। लेकिन फिर वही जो द वन है भाई, नियो द वन का मतलब है कि भाई हमें 1 से ही थे, फिर 11 तक गए। 1 को भी समझे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th डायमेंशन तक हम लोग समझे, 9th रैल्म तक हम लोग समझे। उसके बाद भाई 0 क्रिएट हुआ, तब नंबर 10 बना। जैसे हमारे हाथ में ही भाई दिखा नहीं पाता हूँ, एक हाथ से फ़ोन पकड़ के हूँ, ट्राइपॉड लेके नहीं आया हूँ मैं अपने गांव से इस पार गंगा टप के भाई, गंगा नदी है बीच में, बहुत ही उस पार आया हूँ इधर साउथ में। और साउथ में इधर बहुत ही भयानक पहाड़ी है, इधर जो सूरज जो दिख रही है, लेकिन दिख नहीं रहा, पेड़ सब है। तो साउथ में फुआ का घर है, तो वहीं घूमने के लिए आया था, तो वही आया हूँ। तो वही साउथ वन जो है मेंटलिज्म फर्स्ट, वन वहाँ से देखता है। वन किसी का दलाली नहीं होता है, किसी का दलाली नहीं खाता है, किसी का दलाल नहीं होता है। 11 को समझो एजेंट, कि चलो आप उस तरीके से होना ही था कि हम देखो भाई कितने पहले हम लोग माँ बाप के लिए, भाई माँ बाप पढ़ाई लिखा है उसके लिए कुछ करना है, हर कोई बच्चा अपने मन में सोचता है। फिर वही अपने रिलीजन के लिए भी सोचता है, भाई इस रिलीजन में पैदा हूँ, इसके लिए कुछ भला करूँ, अच्छी बात है। अपने गाँव के लिए भी सोचता है, अपने देश के लिए सोचता है। नेपोटिज़म आती है ये चीज़ों वाली, तो ये सही है। लेकिन नेपोटिज़म और दल्लागिरी, इन दोनों में फ़र्क है। सो 1 आपको सिखाता है मेंटलिज्म में, फिर 11 से फिर 1 आने वाला। तो 1 जो आया क्या बोला था भाई, हुक्म का इक्का, हुक्म का इक्का। तो वही हुक्म कौन, आपको हुक्म देने वाला कौन? क्या आपके माँ बाप? क्या आपका रिलीजन? यस, इक्का अपने रिलीजन का भी गुलाम नहीं होता है। क्या आपका देश? इक्का अपने देश का भी गुलाम नहीं होता है। मतलब वही देश मतलब ट्रिनिटी, छोटा मोटा पहाड़ी। देश, असली देश का मतलब होता है धरती। जो 1 जो है माया का गुलाम नहीं होता है भाई, इस माया का गुलाम नहीं होता है। 1 क्या बोला, हुक्म। तो हुक्म कौन भाई? ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह। यस, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, और ट्रूथ लाइन है भाई, सही लाइन है, रियल लाइन है, कि हम वॉचर हैं। तो वॉचर को वॉच करने वाला भी वॉचर है। उधर देखो एक बर्ड है, इसको मैं बोलता हूँ टिरपोटरी। ये मेरे गांव में पाई जाती है, इस जंगल में मिली। इस बर्ड का खासियत देखो, बताऊँगा। इधर देखो ट्रेन भी जा रही है, यहाँ पीपल का पेड़ है। सो वही 1 मतलब हुक्म का इक्का। तो आप हुक्म को समझे कि आप किसके हुक्म का पालन कर रहे हो, किसके हुक्म का? आप अपने रिलीजन का पालन कर रहे हो, रिलीजन का दलाली पालन नहीं। रिलीजन इज़ नॉट बैड। आप जो भी मैनिफेस्ट होगे दुनिया में, डीएनए से दुनिया मुझे जानेगी, आई एम द 1। लेकिन माया में जो नाम है शेख खुसरोज, वो जानेगी, वो रहेगा ही। सो वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। यस, मैं हमेशा भाई क्या बोलता है, रिक्लेम करता हूँ और हमेशा करूँगा। देखो सन भी कितना बीच से सनसेट वाला लाइट आ रहा है पहाड़ के ऊपरी से, कि मैं हमेशा बोलूँगा यस, मैं गुलाम, मैं सर्वेंट ऑलमाइटी का हूँ भाई, परमात्मा का हूँ, अल्लाह का हूँ। मैं यही बोलूँगा, हुक्म का हूँ, हुक्म का इक्का हूँ। तो वही हुक्म का इक्का वही आप लोग को बोल रहा है। देखो साउथ में आया हुआ है भाई, गंगा से टप के साउथ में है। यहाँ से 1 को देखो,
वन को समझो और देखो किंगडम कैसे है, ट्रिनिटी कैसे है, यही पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नदी धरती और आसमान। तो इसको आप देख रहे हो ना भाई, वन का मतलब क्या, मेंटलिज्म को तो आप देख रहे हो ना, मेंटलिज्म को तो समझ रहे हो और देख रहे हो भाई। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल, जहाँ तक देख रहे हो माइंड है। और जो एजेंट फिर जो क्या होता है, देखो डिफरेंस में कि एजेंट क्या क्या कि भाई वो सीमित कर लिया कि वही कि मैं अब मेरे रिलीजन है, मैं उसी का दलाली करूंगा, मैं उसी से करके मैं ज़िंदगी को बिता दूंगा। तो वो भी सही है भाई, वो कबूल कर लिया कि मैं इसका एजेंट हूँ, मैं अपने इस गांव का एजेंट हूँ, होता है ना भाई। मैं अपने इस जो देश बना है इतना सा, मैं इसी का दलाल हूँ। क्योंकि एजेंट का माइंडसेट क्या है कि भाई बस उतना का ही है। लेकिन वन जानता है कि सब कुछ कनेक्टेड है, जहाँ तक है वहाँ तक सब कनेक्टेड है। वन ये जानता है, वन को ये ट्रू रियलाइजेशन है। सो 1 और 11 में बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों हमारे ही अंदर है। तो 11 भी बनो, एजेंट भी बनो भाई। डॉग एंड बिच को बनाया गया है कि वहाँ तक बनो कि एक दिन आप मालिक की, परमात्मा की, ऑलमाइटी गॉड की, अल्लाह की तारीफ़ कर पाओ और दुनिया को बता पाओ कि चलो सारी तत्वें ठीक है, हम इंसान को क्रिएटर्स हैं और हमसे ही उस रोशनी का भी अस्तित्व हमसे ही है। यस, देखो इसे समझना होगा कि यस, बोला जाता है ना भाई कि भगत के बस में है भगवान। हम नहीं तो आपकी तारीफ़ कौन करेगा, आपकी गुण कौन गाएगा। सो वो एजेंट बनो भाई, गुलाम उसका बनो, मालिक का गुलाम बनो, मालिक को जानो, सबका मालिक एक। तो उस मालिक को ओन करके उसका गुलाम को बनो तो क्या हो जाओगे आप, गुलाम से फिर हुक्म का इक्का बन जाओगे। यस, देखो मैं पहाड़ी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। उधर मैं जाऊँगा नहीं, बहुत ही घना जंगल है। मैं एक टाइम में इतना डरता था। अभी इधर संथाली गांव है, इधर भाई संथाली जो आदिवासी होते हैं इधर गांव है, लेकिन खराब लोग नहीं, अच्छे लोग ही होते हैं। इधर मैं जा सकता हूँ, इधर तो फ्रेश जगह है, यहाँ से भागने तो वाह फ्रेश जगह है भाई। देखो फ्रेश जगह है, देखो पहाड़ी दिख भी रहा होगा आप लोग को। देखो 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 देखो, इधर बर्ड्स भी गाड़ी, यहाँ पीपल का पेड़ है, उधर पीपल का पेड़ है, खजूर के पेड़ हैं। लेकिन शाम हो गया भाई, यहाँ पे वुल्फ हो सकते हैं। यस, इसलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहूँगा और अकेला हूँ। वैसे गांव है, बगल में गांव है, कोई डर नहीं है, बगल में ही गांव है। सो डिफरेंस को समझे भाई। और वर्ल्ड में वही लोग एजेंट ही बन चुके हैं भाई। तो देखो कलेक्टिव लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कि एजेंट के साथ क्या हो रहा है, मजल लग रहा है। यस, इट्स नॉट अ मास्क, इट्स अ मजल। यह मास्क नहीं, यह मुखौटा है। यह मास्क नहीं, यह मुखौटा है। यह मास्क नहीं, यह मुखौटा है। मैं एजेंट को बोल रहा हूँ भाई कि एजेंट स्मिथ, इट्स नॉट अ मास्क, इट्स अ मजल। तो मजल कैसे हटेगा भाई, वन ही मजल को हटवा सकता है। यस, वन ही, इक्का ही हुक्म का इक्का ही मजल को हटवा सकता है। मजल कैसे हटेगा, जब वही आप ऑथेंटिक रॉ बन जाओगे, जब आप खुले माइंड में, मेंटलिज्म में आओगे और जानोगे कि मेंटलिज्म में सब कनेक्टेड है। और मैं साउथ में लेके आ रहा हूँ आप लोगों को, ये साउथ मतलब मेंटलिज्म में साउथ। और जानो कि देखो ढलता सूरज है, पूरब से उगता सूरज है। तो मैं जो बोलता हूँ परमात्मा की, अल्लाह की तारीफ़ करूँगा, एक दिन यूनिवर्स की तारीफ़ करूँगा, तो ये प्रिंसिपल उन्होंने पहले से बनाया। और लोग बोलते हैं कि गॉड एक कैसे हो सकता है और सबको कैसे देख सकता है। यस, मेरे मास्टर बोलते हैं भाई यूनिवर्स, चलो आप यूनिवर्स बोल के भी छोड़ देते हो, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स बोलोगे ये तो यूनिवर्स ही है भाई। यूनिवर्स में ही हम लोग, धरती एक यूनिवर्स का ही पार्ट है ना भाई। देखो खजूर के पेड़ हैं, इधर पीपल के पेड़ हैं, इधर किंसक के चीज़ हैं। तो भाई क्या है ये, हमें देख रहा है क्या, हमें गॉड देख रहा है। लेकिन इसके यूनिवर्स के थ्रू ये खजूर के पेड़ भी सिखाते हैं, वो पीपल के पेड़ भी सिखाते हैं। यस, गॉड एक सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम फ्रीक्वेंसी है भाई, अनसीन, कि वो आपको भी जानने वाले, हमको भी जानने वाले। फिर आप बोलोगे भाई कैसे जान सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक सन अगर किधर गया भाई, सन
डूबने लगा, अब दिखाई नहीं दे रहा है। एक सन अगर, इस सन को जो मैं देख रहा हूँ अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा हल्का, लेकिन देखो लाइट उसका आ रहा है, चलो हटाओ, आप जान ही रहो। एक सन अगर पूरे प्लैनेट को रोशनी दे सकता है, चांद को रोशनी दे सकता है, और एक ही चांद को पूरे प्लैनेट के लोग देख सकते हैं, तो गॉड एक कैसे नहीं हो सकता मेरे भाई? और वो सबको कैसे नहीं देख सकता? यस, वो आपको भी जान रहे हैं, मुझे भी जान रहे हैं, इंडिविजुअली एक ही गॉड। सोचो क्या लीला है उसकी। हिंदी में भी जान रहे हैं, अरबी में भी जान रहे हैं, इंग्लिश में भी जान रहे हैं। इधर देखो आदिवासी लोग हैं भाई, इन लोग का भाषा सुनोगे ना भाई घबरा जाओगे। हाँ चुमच कर जाओगे, एक वर्ड नहीं समझ पाओगे, समझ जाओगे तो कोई नहीं समझ पाता भाई। वही गॉड एक फ्रीक्वेंसी है। तो समझो कि एक सूरज, एक चांद को हम देख रहे हैं, एक ही है, एक प्लेनेट अर्थ में रह रहे हैं हम लोग, जान रहे हैं एक ही है, तो गॉड एक कैसे नहीं हो सकता है भाई? सो गॉड एक है, तो उस गॉड का गुलाम बनना है भाई, इक्का बनना है। यस, हुक्म का इक्का। सो यही है मेजर डिफरेंस, कि हम गुलाम, दलाल, दल्ला कोई बुरा चीज़ नहीं है, एजेंट भी बुरा चीज़ नहीं है, दोनों ही हमारे अंदर है। 1 भी हम हैं और 11 भी हम हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी कि हम दल्ले गलत चीज़ों के बन गए थे, हम दल्ले माया के बन गए थे, हम अंधकार के दल्ले बन गए थे भाई। हाँ, हम हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के दल्ले बन गए थे, हम इस चिड़ियाघर के, उस चिड़ियाघर के, उस प्रिजन के, उस आयरलैंड के दल्ले बन गए थे। तो है ना भाई, कॉज एंड इफेक्ट, हम जो करते हैं उसका परिणाम निकलता है। तो वो ह्यूमन बीइंग क्या था, परिणाम निकला, मजल लग गया। इट्स नॉट अ मास्क, इट्स अ मजल। यह मास्क नहीं, यह मुखौटा है जो आप लगा रहे हो। जैसे कुत्तों को लगाया जाता था, वही मैं बोलता हूँ ना भाई, कुत्ता एंड कुतिया, आई अप्रिशिएट दैट एंड आई इम्ब्रेस दैट, कि वो हमारा, हम ह्यूमन बीइंग्स का एक आर्केटाइप है। देखो कैसे है भाई मालिक, कैसे सोचने वाले हैं हम लोगों को दिखाने के लिए कि कुत्ता कुतिया को जो मजल लगा, तो मजल हटा, मजल हटा के दिखाओ। ये देखो, और आप जो हो वो बन गई। साउथ आ जाओ, देखो भाई आपका साउथ आ गया पहाड़ी में। ये झारखंड है भाई। यस, मेरा जो गांव है वो बिहार है, और जो गंगा टप के आया हूँ ये झारखंड आ गया। मैं बिहार में नहीं हूँ, पहले ये बिहार ही हुआ करता, और बीच में गंगा का नदी है बड़ी सी, और उसमें पुल भी बन रहा है। तो हमें भी जहाँ भी हो, उत्तर में हो, जस्टिस पर का भी गाना है ना भाई, कि नॉर्थ को मैंने छोड़ा और सोर्स पे आया, तो वही नॉर्थ पे कहाँ तक जाओगे, इटर्निटी है। बिगिनिंग में आओ, साउथ में आओ, सबकी शुरुआत, मेंटलिज्म की शुरुआत, और जानो कि सबका मालिक एक है, और जानो कि हम सबसे कनेक्टेड है। यस, इस झारखंड के यहाँ पे हूँ अभी, बिहार से लेके जहाँ तक है कनेक्टेड है भाई। यस, लंदन टावर ब्रिज से बुर्ज खलीफा तक, जहाँ तक आपकी सोच, आपकी आँख, जहाँ तक आपका कॉन्शियसनेस जा रहा है, वहाँ तक हम कनेक्टेड हैं। यही है वन का मतलब, जो कि मैं बहुत दिनों से बन रहा हूँ भाई, फ्रॉम द बिगनिंग। मैं अपना 7वां वीडियो भी यहीं आके शूट किया था भाई, एक झरना इधर बहती है, उस झरने पे जाके शूट किया था 7वां वीडियो। तो जाने वन बने भाई, वन बने। यस, आप अब बेवकूफ़ किसी को नहीं बना सकते हो, या कोई बन नहीं सकता। यस, कि हम वही लॉर्ड को, गॉड को, परमात्मा को, अल्लाह को भूल गए थे, और गवर्नमेंट को अपना मालिक बना लिए थे, और उसका दलाली कर रहे थे। ये हम रट्टे रुहा मेरुआ हिंदुस्तान, हम रट्टे रुहा मेरुआ पाकिस्तान, हम रट्टे रुहा मेरुआ झारखंड। आई डोंट एग्जिस्ट देयर। वन प्लैनेट अर्थ, वन मदर अर्थ, वन हिंदुस्तान, रामायण, वन पाकिस्तान, काबा खाना, वन क्रिश्चियन स्थान, रोज वन धरती, सिख स्थान, जो भी स्थान एक धरती। और ये धरती भी वही सिखाती है। स्वास्तिका पढ़ लो या काबा खाना का 4 पिलर पढ़ लो, क्यूब को फिगर आउट कर लो। यस, कि हम सबसे कनेक्टेड है। सो मेंटलिज्म में आना है, 11 से 1 पे आना ही भाई, 1 होना है, और यही डिफरेंस है।
कि दोनों हमारे ही अंदर का आर्केटाइप है भाई। गुलाम भी हम लोग ही, वन भी हम लोग ही है। जैसे मैट्रिक्स में बोला जाता है ना कि रेड पिल या ब्लू पिल। ब्लू पिल है इग्नोरेंस, वही गुलाम जो है इग्नोरेंस में जी रहे हैं भाई, एजेंट इग्नोरेंस में जी रहे हैं तो मजल लगा हुआ है। लेकिन रेड पिल क्या है? रैबिट होल। देखो रैबिट होल में घुसा हुआ हूँ, आया हूँ भाई झारखंड में, झारखंड पहाड़ी के तरफ। देखो कभी यहाँ आने में डर जाता भाई, ये इसकी तो संथाल का गांव है और बिल्कुल पहाड़ के जड़ पे है, लेकिन अकेला आ गया हूँ भाई, कोई नहीं है मेरे साथ में, कोई डर नहीं है। ये जानता हूँ मालिक भाई गाइड करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे, मालिक का साथ है। तो वही मालिक के गुलाम बनो, हुक्म का इक्का बनो, माया का गुलाम मत बनो भाई, माया का गुलाम मत बनो। लेकिन लोग माया का ही गुलाम बनते हैं क्योंकि माया में मेवा मिलता है लोगों को। वैसी मेवा को भाई छोड़ दो, छोड़ दो। इस माया का गुलामी ही करना एजेंट है, लेकिन परमात्मा की, अल्लाह की, ऑलमाइटी गॉड की रोशनी की गुलामी करना ही द वन है। सो वेक अप नियो, वेक अप, वेक अप नियो, मैट्रिक्स हैज़ यू, वेक अप। जागो 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 जागो, माया से जागो एंड वन बनो। यस आई एम द वन, ये वन लव, पीस बी अपॉन यू। अब जाता है अपन, इक्का बना दूं मैं गुलाम का। गेटिंग बैक टू द नेचर, होम। और बिहार से भाई, मेरे गांव से ब्रिज बनता हुआ देखो, पहाड़ी के जड़ तक जाके पहुंचा हुआ है। अभी बना नहीं है, बन रहा है। तो भाई भी आपका वही कर रहा है, नॉर्थ से बोल रहा है साउथ जाओ, बिगनिंग में जाओ और जानो कि इधर से देखो पश्चिम सूरज डूबा, कि घर पहले से सबका बना हुआ है। रामायण, काबा खाना या रोज़, दिल सबको मिला हुआ है। और ये भाषा, ये जो शुरुआत हुई, देख लो स्टोन, देख लो पत्थर का स्टोन, देख लो। ये देखो कौन बना रहा है भाई, सिस्टम ही बनवा रही है। सिस्टम में कौन है? लोग हैं। सो गवर्नमेंट गवर्निंग योर मेंटल कंडीशन। सिस्टम अच्छे से काम कर रही है, सिस्टम अपडेट हो रही है, जो कि होना ही है। सो हम भी अपने माइंड को अपडेट करें, मेंटलिज्म में आए, वन में, बिगनिंग में आए, और जाने कि सबकी बिगनिंग बिल्कुल सही है, सही प्रिंसिपल के साथ है। और सबके प्रिंसिपल में यश, परमात्मा अल्लाह सबसे ऊपर है, ऑलमाइटी गॉड सबसे ऊपर है। यश यूनिवर्स को ही समझोगे तो गॉड को समझोगे यश, कि वो क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है, लेकिन एक है, सबसे बियॉन्ड है और सब में है। सो बिकम द वन।